ब्रेकअप हो जाने के बाद हम हमेशा उस खुफिया राज को जानना चाहते हैं जिसके कारण से हमारा ब्रेकअप हुआ। कुछ भी कर डालो तुम नहीं जान सकते। जितना मर्जी सिर से लेके और एड़ी तक का जोर लगा लो, उस राज को तुम नहीं पता कर सकते। क्यों? क्योंकि उसकी प्लानिंग आज से नहीं चल रही है। तुम्हारा आज कटा है, तुम्हारी बंदी ने तुम्हें आज ब्लॉक मारा, तुमसे बात करनी आज बंद की है, तुम्हें इग्नोर आज किया गया है। इसकी प्लानिंग चल रही थी कम से कम 6 महीने पहले से। उसका कोई मुंह बोला भाई रहा होगा जिसके साथ में वो कांटेक्ट में आई होगी, और उसने पट्टियां पढ़ा पढ़ा के तुम्हारी जिंदगी की लंका लगा दी। अब तुम कुछ करना चाहते हो, उससे बदला लेना चाहते हो। ठीक है, एक तरफ तुम्हारे दिमाग में, तुम्हारे माइंड में ये चीज चल रही है कि यार हो सकता, मतलब रिक्वेस्ट करके देख लेते, हाथ जोड़ के देख लेते, पैर पकड़ के देख लेते, मना कर देख लेते कि बस किसी न किसी तरीके से हमारी जिंदगी में वापिस आ जाए। पहले तुम ये करते हो, हाथ जोड़ते हो, पैर पकड़, सब कुछ करके देख लेते हो। जब इन सारी चीजों से बात नहीं बनती है, फिर तुम अपना दबदबा दिखाना स्टार्ट करो। दबदबा में तुम पिस जाते हो। कैसे पिसते हो? जैसे गेहूं समझते हो, चक्की में जो गेहूं पिसाने जाते हो तो कई बार वो छोटे छोटे देखा होगा तुमने, कौन से कलर के यार, बैंगनी से कलर के ना, वो छोटे छोटे कीड़े होते हैं, उसको घुन बोलते हैं। और गेहूं पिसेगा तो उसके साथ घुन भी पिसेगा। तो ऐसे तुम पिस जाओगे चक्की में। कैसे पिसोगे? क्योंकि ज्यादा तुम फोर्स करने लग जाते हो बात करने के लिए, देखने के लिए, या कुछ भी एक्स्ट्रा जो भी तुम करने लग जाते हो। तो उसमें क्या होता है, वो अपने आप में अपना जो आपा है ना वो खो देती है, चाहे वो लड़की है चाहे वो लड़का। फिर वो क्या करते हैं, अगर वो लड़की तुम्हारे ऊपर केस ठोकेगी, कौन सा, फेक, झूठे, कि इसने मेरे साथ बदतमीजी की, इसने मेरे साथ ऐसा किया। हालांकि पता सच्चाई सभी को है। ठीक है, पुलिस को पता है, पब्लिक को पता है, जो वकील वगैरह होते हैं, जज वगैरह होते हैं, जो भी होता है सबको सच्चाई पता होती है, कौन गलत है कौन सही है। बट हमारे इंडिया का सिस्टम ऐसा बन चुका है कि मतलब सुनवाई पहले उसी इंसान की होगी जो, क्या सब तुम्हें बताओ, बहुत सारी चीजें बताने लायक होती है बट नहीं बता सकते यार। बहुत समझदार हो, मुझे पता है, बहुत समझदार हो तुम। जो चीजें तुम्हें बताना चाहता हूँ, समझाना चाहता हूँ, वो चीज समझ चुके होगे तुम। सो बेटर देन अपने आप को इम्प्रूव करने पे ध्यान दो। वो कहाँ जा रही, क्यों जा रही, किसके साथ जा रही, कैसे जा रही, किससे बात कर रही, कब वो ऑनलाइन आ रही, उसका डीपी क्या, ये दुनिया के लटरम पटरम में अपनी जिंदगी नहीं उलझानी। अपनी लाइफ को तुम मकड़ी का जाला बना चुके हो। बस बुनी जा रहे हो, ऐसा ऐसा ऐसा, बस बुनी जा रहे हो। और उसमें एक दिन तुम ही फंसोगे, कोई और नहीं फंसेगा। मक्खी आके नहीं फंसेगी उसमें, मच्छर आके नहीं फंसेगा उसमें, तुम ही फंसोगे। समझो उस चीज को। जो तुम नई नई चालाकियां बनाने लग जाते हो, ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, उसे ब्लैकमेल करने लग जाएंगे, ये करने लग जाएंगे, वो फंसोगे तुम ही एक दिन। ठीक है, और तुम्हारी कंबल कुटाई बहुत अच्छे से होगी। अभी आपके पास अच्छा टाइम है, गोल्डन टाइम है, बचा लो अपने आप को। ठीक है, वो तुमसे बात नहीं करनी चाहती या नहीं करना चाहते, छोड़ दो, उसकी अपनी लाइफ है। बट नहीं, हम जान जान को उसी चीज में घुसेंगे जहां से हमें डिप्रेशन मिल रहा है, स्ट्रेस मिल रही है, रोना मिल रहा है। ठीक है, मतलब घुटन मिल रही है, क्लेश मिल रहा है। 24 का 24 घंटे तुम उसी इंसान के बारे में सोचते हो जिस इंसान की नजरों में तुम्हारी वैल्यू 0.1% भी नहीं है। चीजों को समझो। ठीक है, वो तुम समझना ही नहीं चाहते, बस तुम्हारे दिमाग, दिल, दिमाग, गुर्दे, खून के एक कतरे कतरे में वो बंदी है, बंदा हो चुका है। बस वही चाहिए। उससे अच्छा बढ़िया इंसान तुम्हारा इंतजार कर रहा है, खूबसूरत इंसान अच्छा इंतजार कर रहा है, 1000 गुना खूबसूरत इंसान जिसका नेचर अच्छा है, बिहेव अच्छा है, उससे 1000 गुना, लाख गुना ज्यादा अच्छा इंसान है। तुम उस इंसान के पीछे नहीं जाओगे, उस सड़ी हुई चीज के पीछे भागोगे जिसने तुम्हारी लंका में आग लगाई है, जिसने तुम्हारे दिमाग में कीड़े पैदा कर दिए, जिसने तुम्हारे दिल, गुर्दा, फेफड़े के अंदर बेचैनी पैदा कर दी है। उस घटिया इंसान के पीछे अपनी भागते रहे। मेरे खुद का यही हाल था। मैं तुम्हारी बात करूं, मेरे खुद का यही हाल था। मतलब कई बार ऐसा होता है लाइफ में, चांसेस आते हैं कि यार मेरे साथ कर लो, दोस्ती कर लेते हैं, उसे फ्रेंड रहते हैं, बहुत सभी की लाइफ में आते हैं, मेरे लाइफ में है। बट पता नहीं क्या साला दिमाग में गूंजता रहता है कि बस वही वही, वो उसमें यूनिक क्या है, खास क्या है, मुझे भी नहीं पता। वो नस नाड़ी दिमाग के, खून के एक एक कतरे में वो इंसान बस जाता है, हम उसे निकाल नहीं पाते। सबसे बड़ी बात ये है। अब तो भगवान का बहुत शुक्र है कि सब कुछ निकल गया, अब हमारी जिंदगी में कुछ बचा ही नहीं है ऐसा। उसके नाम का एक अक्षर भी हमारी जिंदगी में नहीं है। उसके उसे सोचने के बारे तो बात बहुत दूर की बात हो जाती है, बहुत दूर की बात हो जाती है कि हम उसके बारे में सोचेंगे भी कि यार वो फिर से हमारी जिंदगी में, कभी कभी नहीं यार, कभी नहीं। ऐसे ऐसे सीन देख रखे हैं ना कि बस ठीक है। बट सोच के देखो, मतलब कितना मैं स्ट्रांग हूँ, कितना मेंटली और फाइनेंशियली तो चलो नहीं हूँ, बट मेंटली मैं बहुत बहुत स्ट्रांग हूँ। ऐसी सी मैंने वीडियो देखी है, फोटोज देखी है कि एक आम इंसान देख लेना तो उसका दिल कपकपा जाए, लटक वटक जाए, कहीं जाके कूद फान जाए, ऐसा सिस्टम हो गया था।
और चैट्स ऐसी-सी पड़ी है, वो कुछ सिस्टम था ऐसा जिसके कारण से मिल गई मुझे। बट ठीक है, जैसी भी है, वो भी अच्छी, मैं भी अच्छा हूँ, ठीक है। अब तो अपने आप को भगवान को समर्पित कर दो, जैसे हो ऐसे हाथ उठा दो कि प्रभु तुम सँभालो, हमें नहीं पता, ठीक है? तो भगवान सँभाल लेते हैं। ऐसा नहीं मतलब जैसे मम्मी-पापा हैं तो अपने बच्चों को कब तक वो धुतकारते रहेंगे? लाख 1 करोड़ गुना बच्चा उनका गलत है, पर अपना बच्चा तो अपना ही है ना यार। कितना भी ज़्यादा वो धुतकार ले, मार ले, थप्पड़ मारेंगे, डंडे से पीटेंगे, बाँध देंगे, धूप में डाल देंगे, उल्टा लटका देंगे, सब कुछ कर डालेंगे, बट कहीं न कहीं उनके अंदर एक तरस हमेशा बना रहता है, चाहे मम्मी है, चाहे पापा हो। पापा शो नहीं कर पाते हो, मम्मी बहुत जल्दी इमोशनल हो जाती है, शो कर देती है। ऐसे ही भगवान कृष्ण है, श्री जी हमारी, इतनी इमोशनल है ना, इतनी जल्दी बात को सुनती है ना, मैं आपको कैसे बताऊँ यार, कैसे? सो मेरा सजेशन है अगर तुम डिप्रेशन में हो, स्ट्रेस में हो, किसी ने तुम्हें छोड़ दिया, किसी ने तुमसे ब्रेकअप कर लिया, बात नहीं कर रहा, बहुत कुछ हज़ार अनंत ब्रह्मांड की तुम्हारे लिए अनंत ब्रह्मांड की परेशानियाँ सिर्फ़ तुम्हारे पास हैं। बस एक ही चीज़ है, राधा, 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 राधा। इतना करने लग जाओ, मैं कह रहा हूँ, अगर जहाँ तुम 25 दिन में मूव ऑन करोगे ना, वहाँ सिर्फ़ तुम 5 दिन में कर जाओगे और इतना अच्छे से करोगे ना, तुम्हारे दिमाग में उसके बारे उसका उसका नाम क्या था, उसकी शक्ल कैसी थी, वो चीज़ भी तुम याद नहीं कर पाओगे। सच बता रहा हूँ, ट्रस्ट करो भाई, ठीक है? इतनी पावर है इस राधा नाम में, इस राम नाम में, इस कृष्ण नाम में, बहुत पावर है, बहुत पावर है। मैंने खुद को कैसे सँभाला तुम सोच भी नहीं सकते, इतनी घटिया हालत थी। नींद नहीं आती थी, 3 बजे सोए, साढ़े 3 बजे उठ गए, आँखें इतनी-इतनी मोटी सूजी, रात को यहाँ से आँसू निकल रहे हैं, पिल्लो गीला हो रहा है, चद्दर गीली हो रही है, कैसे तुम्हें बताएँ, ऐसी नर्क भरी ज़िंदगी थी ना। पर ठीक है, परमात्मा का बहुत शुक्र है कि उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा, मुझे इस घटिया इस दलदल से मुझे रस्सी फेंक कर उन्होंने बाहर खींचा है। थोड़ी बहुत होती हैं परेशानियाँ सभी की। अभी सडनली 1 महीना पहले इतनी ज़्यादा तबीयत खराब हो गई है मेरी, तो भगवान जो परेशानियाँ दे रहे हैं, आपको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए दे रहे हैं, मजबूत बनाने के लिए दे रहे हैं। क्योंकि जैसे उन्हें पता है कि जिस टाइम पे तुम रोते हो ना, चीखते हो ना, तो उन्हें भी पेन होता है, उन्हें भी दर्द होता है, बट वो इसलिए देते हैं क्योंकि तुम तपो, रो, चीखो। दुनिया के जो लोग तुमसे जुड़े ना, असंख्य लोग जुड़े हुए तुमसे, उनको पहचान सको, उनकी असलियत क्या है। जैसे किसी बंदी या बंदे ने तुमसे चीट कर दिया, धोखा दिया, तो वो इसलिए धोखा देते हैं, इसलिए उसके रियलिटी दिखाते हैं कि मान लो आज जैसे आज तो वो उसने चीट कर दिया, आज धोखा दे दिया, तो तुम इतना ज़्यादा अटैच नहीं हुए थे उसके साथ में, और आने वाले टाइम में जैसे तुम्हारी शादी हो जाती है, कुछ भी एक्स्ट्रा जो भी हो जाता है, ठीक है, फिर तुम बहुत ज़्यादा अटैच हो, फिर तुम कैसे रह पाते हो उसके बिना? स्वाभाविक सी बात है, तुम सुसाइड करते हैं, बहुत कुछ कर लेते हैं ऐसे। तो मेरा जो सजेशन है वो यही है कि इन चूतिया चक्करों में नहीं पड़ना चाहिए, बस ऐसा करो, चूतिया चक्करों में नहीं पड़ना चाहिए, अपने आप को स्ट्रांगली बनाना मेंटली, और सबसे बड़ी बात है फाइनेंशियली जब तुम स्ट्रांग होंगे ना, इस दुनिया का मैं कहूँ पूरे ब्रह्मांड का कोई चीज़ तुम्हें छोड़कर ही नहीं जाएगी, नहीं जाएगी, कभी नहीं जाएगी। और ये पैसा ये कैसे आएगा? और ये मेंटली ताकत पता कैसे आएगी? ध्यान से। आँखें बंद कर लो, 5 घंटा बैठो, सुबह 4 बजे उठ के बैठ जाओ, और कम से कम 6 बजे तक, 7 बजे तक सिर्फ़ मेडिटेशन करोगे। देखना कुछ नहीं, अपने साँस के ऊपर ध्यान दो। सिर्फ़ साँस बाहर जा रही, अंदर जा रही है, बाहर जा रही है, फिर अंदर आ रही है, फिर बाहर जा रही है, फिर अंदर आ रही है। इन चीज़ों पे ध्यान दो। अपने मन को कंट्रोल में करो, अपनी मुट्ठी में करो। ये मन तुम्हारे अकॉर्डिंग चलना चाहिए। जैसे तो अपनी बंदे अपने पार्टनर को चलाना चाहते हो ना, कि वो तुम्हारे अकॉर्डिंग जाए, कहीं किसी से बात करे, कोई डीपी लगाए, किसी पोस्ट को लाइक करे, किसी को फॉलो करे, वो तुम्हारे अकॉर्डिंग ये सारी चीज़ सोचते हो ना, और तुम्हारा मन तुम्हारे बस में नहीं है, तुम्हारा मन तुम्हारे अकॉर्डिंग नहीं चल रहा, वो तुम्हें मतलब कैसे तुम्हें बताएँ, नरक में ढकेल रहा है, नर्क में। तो इस मन को अपने मुट्ठी में करो और इस पूरे ब्रह्मांड को कब्ज़ा कर लो। ब्रह्मांड समझते हो? अब जब तुम अपने मन के ऊपर कब्ज़ा कर लोगे, तो ब्रह्मांड पे कब्ज़ा हो जाएगा, ऑटोमैटिक हो जाएगा। चीज़ों को समझो, अपनी ज़िंदगी में उतारो, अपनी लाइफ़ को खुशहाल बनाओ, मस्त बनाओ, ठीक है?